नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट में। अगर आप बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह टेस्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट में आपको बुद्ध धर्म का जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सबको इसमें रखा गया है और हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए तथा आखिर में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह बौद्ध धर्म का मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? ये हुआ था शाक्य कुल में। इनके पिता शुद्धोधन जी शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की माता का क्या नाम था? बुद्ध की माता का नाम था महामाया। जो 7वें दिन उनकी बुद्ध का जन्म हुआ था, जब 7वें दिन इनकी माता का जो देहांत हो गया था, तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध ने गृह त्याग कितनी आयु में किया था? ये गृह त्याग किया था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में। ये 28वें वर्ष जब इनके 28 वर्ष के हो चुके थे, तो इनके पुत्र का जन्म हुआ था राहुल। और राहुल के जन्म के जस्ट अगले साल मतलब 29वें साल बाद इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी ज्ञान प्राप्ति? ये हुई थी इनको बोध गया में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? ये इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? इन्हें कहा गया था बुद्ध, कहा जाने लगा था। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था, मतलब जहाँ इन्होंने अपना जो प्राण त्यागे हुए थे, उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस आयु में हुआ था? जब ये 80 वर्ष के हो चुके थे, तब इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रमुख कौन था? ये त्रिपिटक बनाया गया था बौद्ध संघ के द्वारा, ये वही था। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया था पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हैं? बौद्ध, धर्म और संघ। ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन ये वाला होगा, बौद्ध, धर्म और संघ, ये 3 रत्न थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या था? धर्म चक्र पर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 4 सत्य कौन हैं? 4 सत्य, 4 आर्य सत्य कितने हैं? मतलब 4 ही थे। कौन थे? दुख है, एक दुख का कारण है, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्ग में कुल कितने अंग हैं? इसमें 8 अंग थे। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया था? ये दिया था बुद्ध ने, मध्यम मार्ग का उपदेश। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई?
ये हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, हमारी राजगृह में हुई थी। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? जो हुई थी अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति आयोजन करवाया था, जो कि वो राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी हमारी वैशाली में, जो कि कालाशोक ने करवाई थी अपने शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? जो कि राजा अशोक ने करवाई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, जो कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? ये हुई थी कश्मीर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय का विकास किस संगति के बाद हुआ? महायान संप्रदाय का विकास किस संगति के बाद हुआ? इस चतुर्थ संगति, जब संगति हो चुकी थी तब उसी में हुआ था। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में है? ये था हमारा पाली भाषा में लिखा गया था। महायान ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में है? ये था हमारा महायान, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हु किससे संबंधित है? मिलिंद पन्हु ये था राजा मिनांडर, जो कि वो मतलब वहाँ के राजा थे। मतलब ये बौद्ध धर्म को श्रीलंका किसने पहुँचाया? बौद्ध धर्म को श्रीलंका महेंद्र ने पहुँचाया था। महेंद्र, जो कि राजा अशोक के वो पुत्र थे। इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म को श्रीलंका, ये गए थे वहाँ पे, तो वहीं इन्होंने उसका बौद्ध धर्म का विस्तार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महेंद्र किसके पुत्र थे? महेंद्र राजा अशोक के पुत्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना किसके आग्रह पर हुई थी? ये हुई थी प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी की आग्रह पर। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? ये थे आनंद। बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ये थे कौंडिन्य और अश्रजीत। ये 2 प्रथम 2 शिष्य थे। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? यह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, ये निर्वाण का अर्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत का महत्व है। क्या है बौद्ध धर्म में महत्व इसमें? हाँ, किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया? अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था। सांची स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर भी है अशोक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, धम्म महापात्र किसने नियुक्त किए गए? ये भी राजा अशोक ने नियुक्त किए गए थे, बनाए गए थे। बौद्ध धर्म का प्रसार सर्वाधिक किस सम्राट ने किया? ये भी अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या है? ये था नैतिक आचरण करना, ये धम्म का अर्थ होता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व पर क्या मानता है? ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर मान्यता, मौन अप्रमुख है। उनका मतलब है कि कहना है कि जो भगवान जी हैं वो अप्रमुख है, मतलब उनका कोई निराकार है और मतलब अक्षम्य है, मतलब इस तरीके से। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में आत्मा के सिद्धांत को क्या कहा गया? आत्मा के सिद्धांत को ये अनात्माद सिद्धांत कहा गया। उनका मत था कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? ये था नालंदा विश्वविद्यालय। सॉरी, यहाँ पे नालंदा मिसिंग हो गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था धर्मपाल था, जो कि पाल वंश का एक राजा था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, बोध गया किस राज्य में है? बोध गया किस में है? बिहार राज्य में बोध गया स्थित है। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? सारनाथ है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में। कुशीनगर किस राज्य में है? कुशीनगर ये भी हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में है। वैशाली किस राज्य में है? वैशाली जो कि हमारा बिहार राज्य में पड़ता है। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह किस स्तंभ पर है? ये था हमारा सारनाथ स्तंभ पर। अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्थान से लिया गया है? ये लिया गया हमारा सारनाथ से। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? ये था हमारा सुत्त पिटक में। उपदेशों का संग्रह इसमें है। विनय पिटक किससे संबंधित है? ये हमारा है संघ के नियम से संबंधित है। और अभिधम पिटक किससे संबंधित था? अभिधम पिटक था, ये था हमारा दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित था। तो कैसा लगा हमारा यह है बौद्ध धर्म का मॉक टेस्ट। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा ऐसे ही रोज़ हम आपके लिए एक डेली एक टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हम अपलोड करते रहेंगे। यदि आपको हमारा चैनल या पढ़ने से आपको बहुत ग्रोथ हो रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।